तो फाइनली एंड्रॉइड 11 का जो डेवलपर बीटा प्रीव्यू है वो लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर कई फीचर्स निकल करके आए हैं जो इंडिया के अंदर इंडिया सेंट्रिक भी होने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो फीचर्स, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, उसके पास वाले बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मगर हाँ, ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। गूगल की तरफ से इस बार जो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है इसके अंदर यूज़र इंटरफेस के साथ साथ यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रख करके इसको डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें इसके अंदर आने वाले UI जेस्चर्स की, इसके अंदर आने वाले नेविगेशन पैनल के, यहाँ तक कि इसके कंट्रोल पैनल को भी इस तरह डेवलप किया गया है कि वो जो यूज़र्स जो इनको यूज में ले रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और यहाँ तक कि इनके अंदर कई ऐसे पैनल को भी ऐड किया गया है जो बारी बारी फ्लोटिंग के साथ में जो डिज़ाइन है उनको कंबाइन करके साथ साथ एनिमेशन के थ्रू इसको प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ के कंट्रोल पैनल की, तो जो कंट्रोल पैनल है इस बार उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। यहाँ तक कि इसके अंदर जो वॉलपेपर का सेक्शन है उसको भी पूरी तरह से बदल करके प्रेजेंट किया गया है। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि यूज़र को एक नई UI का लुक मिलता है। यहाँ तक कि जब यूज़र इसको यूज करता है तो उसको भी ये लगता है कि ये कोई नया अपडेट है। यहाँ तक कि जब उसको बार बार यूज करेगा तो वो बोर भी नहीं होगा और उसको एक नई फीलिंग ही वहाँ पर मिलने वाली है। अगर इसकी प्राइवेसी की बात करें तो इसके अंदर कई ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो आपके एंड्रॉयड सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखती है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर वन टाइम परमिशन की। ये काम कैसे करती है, अगर आप कोई सी भी ऐप को ओपन करते हो और आपने उसको सारी परमिशन दे दी है तो कुछ समय बाद में बैकग्राउंड के अंदर क्या होगा कि उस ऐप की जितनी भी परमिशन थी उनको रीसेट कर दिया जाएगा। रीसेट करने से फ़ायदा क्या होगा, जब भी कोई ऐप आप दोबारा उसको ओपन करोगे और अगर उसको वापस परमिशन चाहिए होगी तो वो आपसे उसकी रिक्वायरमेंट रखेगा, यानी कि आप उसको परमिशन दोगे वो अपने आप उसको एक्सेस कर नहीं पाएगा। ये एक सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार गूगल की तरफ से आने वाला है। वरना क्या होता था कि जब आप एक बार किसी ऐप को परमिशन दे देते हो तो वो बार बार चाहे बैकग्राउंड के अंदर भी रन हो रही हो तो उस चीज़ का उपयोग कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने किसी ऐप को माइक्रोफोन का, किसी ऐप को स्टोरेज का परमिशन दे दिया तो वो ऐप क्या करती है, उसकी बाद में आपसे दोबारा परमिशन नहीं मांगती, इसको कंटिन्यू यूज़ करती है। मगर इस बार एंड्रॉइड 11 में क्या किया गया है कि वो आपको जब एक बार उसको परमिशन दे दोगे और आपने उसको कई दिनों तक यूज़ नहीं किया तो वो जो परमिशन थी ना वो पूरी तरह रीसेट हो जाएगी। और जब आप दोबारा उसको कुछ दिन बाद में ओपन करोगे उस ऐप को तो उसको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के साथ ही यहाँ पर जो एनिमेशंस हैं, यहाँ के जो जेस्चर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और एनिमेटेड किया गया है। जब आप इनके जेस्चर्स को यूज करोगे तो आपको एक नए लेवल की स्मूथनेस का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। वो डिपेंड करता है कि कहीं आपके डिवाइस में कोई बग ना हो, वरना इसका जो डेवलपर प्रीव्यू है जब हमने देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा रिलायबल लग रहा था। आप जब उसको यूज़ करते हो तो एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ पिक्सल फ़ोन के अंदर जो कैमरा का सेटअप है वहाँ पर भी इसमें चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ तक कि इसके जो कंट्रोल मैनेजर है, यहाँ तक कि एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर है, उन सबको पूरी तरह से अपडेट किया गया है। उनके अंदर भी कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है। यहाँ तक कि जो रैम मैनेजमेंट का ऑप्शन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। जो रैम मैनेजमेंट के अंदर AI का ऑप्शन है उसको क्या किया गया है, एक न्यूरल इंजन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। और वो AI इंजन क्या करेगा, आपके डिवाइस के अंदर जितनी भी रैम फ्री है या फिर जो वेस्ट हो रही है उन सभी को एनालाइज करके रैम को कंटिन्यू रिफ्रेश करने के साथ साथ रैम फ्री भी रखता है, जिससे आपका डिवाइस जो लैग और हैंगिंग की इशू आती है वो नहीं आती। यहाँ तक कि बैटरी को क्लेम कर रहा है। अब हमको केवल वेट करना होगा कि आपके डिवाइस में जब इसका स्टेबल अपडेट आता है तो उसके अंदर कोई बग रहता है या नहीं रहता। अगर गूगल इसको प्रॉपरली सभी के लिए स्टेबल रोल आउट के साथ कर देता है और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है ना तो ये एंड्रॉइड का जो अपडेट है ना वो काफ़ी बेटर होने वाला है। आप तब तक के लिए वेट कीजिए कि आपके डिवाइस पे ये कब तक आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट कंटिन्यू टाइम के ऊपर मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।